हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मिडल ईस्ट आजकल वार जोन में है। इसमें चलते ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी वजूहत थी जिस बिना पर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। क्या ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पर हमला किया या इसके अलावा भी किसी ममालिक पर हमला किया? इस वीडियो में इस सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान दो नेबर कंट्रीज हैं जो कि आपस में 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के हालात इतने खराब नहीं थे जितने इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। लेकिन ऐसी कौन सी वजह बनी कि ईरान मजबूर हो गया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए? मैंने आपको बताया था कि ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। ईरान ने पाकिस्तान के अलावा दो और ममालिक पर भी हमला किया। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के किस इलाके पर हमला किया। ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर पर हमला किया। इससे पहले ईरान ने इराक और सीरिया पर भी हमला किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों ममालिक पर ईरान ने हमला क्यों किया, जबकि ये तीनों ममालिक ईरान के बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ ऐसी वजूहत के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वजूहत हो सकती हैं। दोस्तों, एक दफ़ा वो इलाके देख लेते हैं जहाँ पे ईरान ने हमला किया। तो अगर देखा जाए कि ईरान ने पाकिस्तान के इलाके पंजगोर और इसी तरह इराक में इरबिल और सीरिया में इदलिब के मकाम पर हमला किया। चले दोस्तों, अब हम वो वजूहत देख लेते हैं जिसकी बिना पर ईरान ने इन तीनों ममालिक पर हमला किया। सबसे पहले 15 दिसंबर 2023 रास कस्बे में पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 2023 में इसराइल ने शाम में ईरानी इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर कमांडर सैयद राजी मुसवी को दमिश्क के बाहर मिसाइल हमले में हलाक कर दिया। उसके बाद 3 जनवरी 2024 करमान शहर में ईरान के आईआरजीसी के मरहूम सरबराह कासिम सुलेमानी की यादगार पर हाजिरी देने वाले सोगवारों के दरमियान दो धमाके किए जाते हैं, जिसके नतीजे में 90 से ज्यादा शहरी हलाक हो जाते हैं और दर्जनों जख्मी होते हैं। चले दोस्तों, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है 15 दिसंबर 2023। 15 दिसंबर 2023 को क्या होता है, रास की एक टाउन है जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला करते हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी कौन क्लेम करता है? जैश अल अदल। जैश अल अदल बेसिकली एक तंजीम है। जैश अल अदल हैड क्लेम रिस्पांसिबिलिटी फॉर ए पुलिस स्टेशन अटैक इन इरानियन टाउन ऑफ रास इन सिस्तान बलोचिस्तान। जैश अल अदल एक तंजीम है जो इस हमले की रिस्पांसिबिलिटी को क्लेम करती है। इस हमले के नतीजे में 11 ईरानी सिक्योरिटी मारे जाते हैं। जैश अल अदल बेसिकली 2012 में बनाई गई थी और ईरान ने इसको टेरर ग्रुप दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। दूसरी वजह क्या है 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023 को क्या होता है, सैयद रजी मुसवी, ये बेसिकली क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर थे जिनको सीरिया में मार दिया जाता है। उसके बाद 3 जनवरी 2024 को क्या होता है, आईआरजीसी चीफ कासम सुलेमानी, ये बेसिकली इनको 2 साल पहले सुलेमानी हैज बीन असैसिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्रोन स्ट्राइक 2 years प्रीवियसली। 2 साल पहले इनको यूएसए ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू इनको मार देता है। अब क्या होता है कि इनकी कब्र पे यादगार के तौर पर कुछ लोग जमा होते हैं। अब उन लोगों पर हमला किया जाता है। ये लोग कहाँ पे जमा होते हैं? सिटी ऑफ करमान। सिटी ऑफ करमान में यहाँ पे ये जमा होते हैं। दो धमाके किए जाते हैं। दो धमाकों के नतीजे में तकरीबन 90 से ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा सानिया था। 3 जनवरी 2024 का ईरान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा सानिया था। अगर देखा जाए तो ये तीन वो इंसिडेंट थे जिसकी वजह से ईरान ने तीन ममालिक पर हमला किया। चले दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ईरान ने जिन जिन ममालिक पर हमला किया और उन ममालिक का क्या रिस्पॉन्स था। ईरान यूज 11 बैलिस्टिक मिसाइल टू हिट ए टारगेट इन इरबिल इन द इराकी रीजन ऑफ कुर्दिस्तान। बेसिकली इराक में एक रीजन है कुर्दिस्तान, उसका कैपिटल है इरबिल। ईरान ने क्या किया, 11 बैलिस्टिक मिसाइल से इस पे हमला किया। ईरान क्लेम इट हैड टारगेटेड एन ऑपरेशन सेंटर ऑफ मुसाद, द इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी। ईरान ने ये क्लेम किया कि हमने जो मुसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको हमने टारगेट किया।
But Iraqi and Kurdish authorities says the house of a well-known businessman was hit, kill him along with his wife and two children, one of whom was under 1 year old. लेकिन इराक और कुर्दिश अथॉरिटी ने क्या कहा कि इन्होंने बेसिकली एक बिजनेसमैन पर हमला किया है जो मारा गया है अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 1 साल से कम थी। इस पे इराक ने क्या किया है, इराक ने अपना सफीर वापस बुला लिया और इराक गवर्नमेंट हैज कंप्लेंट टू द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। इराक ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कंसर्न किया, कंप्लेंट किया इसके बारे में। उसके बाद देखा जाए ये जो कुर्दिस्तान है ये बेसिकली यहाँ पे इरबिल बनता है। उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान लॉन्च एयर रेड यूजिंग ड्रोन एंड मिसाइल अगेंस्ट जैश अल अदल। अब जैश अल अदल क्या है, ये वही तंजीम है जिन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। ईरान ने क्या किया, ड्रोन और मिसाइल से इन पर अटैक किया है। एन आर्म ग्रुप नियर पंजगोर सिटी इन पाकिस्तान साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। अब ये पंजगोर देखी जाए तो पाकिस्तान का जो सूबा है बलोचिस्तान, उसमें एक एरिया है पंजगोर, ठीक है। वहां पे इन्होंने अटैक किया और इन्होंने क्या कहा है कि हमने जैश अल अदल के ऊपर अटैक किया है। तेहरान हैज अक्यूज्ड द जैश अल अदल ऑफ मल्टीपल अटैक इन द पास्ट। जैश अल अदल ईरान में कई हमले कर चुका है। पाकिस्तान हैज सेड 2 चिल्ड्रन वर किल्ड एंड 3 अदर इंजर्ड आफ्टर नेबरिंग ईरान लॉन्च एयर अटैक। अब क्या है कि पाकिस्तान ने कहा है कि बेसिकली ईरान ने 2 बच्चों को मारा है और 3 जो दूसरे जो इंजर्ड हुए हैं। ईरान ने किसी जैश अल अदल पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके नतीजे में 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 इंजर्ड हैं। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान सेड इट अटैक वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑफ impending large scale terrorist activity from across the border. The operation was condemned Mark Bar Sarmachar, डेथ टू सरमचार। बेसिकली पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने कहा कि लार्ज स्केल पे जो टेररिस्ट वो एक्टिविटी कर रहे थे उनके ऊपर हमने हमला किया है और उस हमले को और उस जो ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, मार्क बार सरमचार। सरमचार बेसिकली यहाँ पे जो लोग रहते वो अपने आप को कहते, तो इसी के बिना पे डेथ टू सरमचार के नाम से ये ऑपरेशन किया गया है। इस पर ईरानी मीडिया क्या कहता है, ईरानियन स्टेट टेलीविजन सेड एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड इन द अटैक। बेसिकली ईरान ने क्या कहा है कि 9 लोगों की हत्या हुई है इस अटैक में। और ईरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर समन द सीनियर मोस्ट पाकिस्तान डिप्लोमेट इन तेहरान टू ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर द अटैक। जो ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उन्होंने पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्लोमेट है वहाँ पे तेहरान में उनको एक एक्सप्लेनेशन लेटर का कहा है, उनको एक्सप्लेनेशन जारी की है कि इस अटैक के बारे में आप एक्सप्लेन करें। दोस्तों, आपका कोई भी मज़हब हो लेकिन सबसे बढ़कर इंसानियत होती है। हर मसले का हल जंग नहीं होता, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनको मिल बैठ के हल किया जा सकता है।